जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से फिर नए विषय के साथ रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, शासन हो या प्रशासन, ज़्यादातर लोग जनता के लिए काम नहीं करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ माल मलाई और महफिल में नाचने के लिए काम करते हैं। ये एक कड़वा 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 सच है। बस इनके हाथ में सत्ता की डोर आने दो, सिर्फ सत्ता की डोर आने दो। उसके बाद ये नंगा नाच करते हैं, मनमानी करते हैं, अपराध करते हैं, जनता को हैरान करते हैं, जैसे देश पर इनके बाप का कब्जा हो, हम इनके गुलाम हों। हर तरीके का टैक्स जनता से वसूला जाता है, लेकिन नेताओं की अय्याशी पर कोई कंट्रोल नहीं लगाया जाता है। शासन प्रशासन का शर्मनाक विषय, न सड़कों का ध्यान, न महंगाई का ध्यान, न कॉलेज स्कूल की तरफ ध्यान। सिर्फ एक ही तरफ इनका ध्यान है, कैसे माल बटोरा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको नेताओं के बारे में, सत्ता प्रशासन के बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा। इनके लिए विशेष कानून बनाना पड़ेगा। जिस तरह देश के पैसे पर ये अय्याशी करते हैं, जैसे देश इनके बाप का जागीर हो, ये देश इनके बाप का जागीर हो, ऐसा सत्ता पर आने के बाद हमारे भारत के 99% नेता बिल्कुल समझ बैठते हैं कि हमारा कब्जा हो गया भारत के ऊपर, अब जनता की खाल खींचो। ये कितने लोगों के घर उजाड़ देते हैं, कितने लोगों को घर से बेघर कर देते हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको सदा के लिए निपटा देते हैं। ये कैसे डाकू, ये नेता या डाकू, इसका फर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको बताना होगा, क्योंकि देशभक्ति जरूरी है हमारे नेताओं के अंदर। लेकिन ये तो सत्ता पर आने के बाद डकैती करना शुरू कर देते हैं। डकैत को डकैत ना बोला जाए तो इनको क्या बोला जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इस बात पर बहस तो होनी चाहिए। जिन देशभक्तों ने गोलियां खाई वो क्रांतिकारी थे और अपने भारत को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद जिन नेताओं ने शासन पर कब्जा किया, उन्होंने सिर्फ माल कमाया, सिर्फ माल कमाया। देश की हालत माननीय बस से बदतर होती जाती है, लेकिन आप तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। कोरोना काल के अंदर ये मेरी आंखों देखा पूरा पिक्चर है कि किस तरह सरकार के लोगों ने और नेताओं ने जनता को परेशान किया है। पकड़ पकड़ के इंजेक्शन ठोके, उनसे वसूली करी। कैसा शासन, कैसा प्रशासन। लेकिन जब चुनाव आए तो कोरोना, लरोना फरोना सब गायब हो गए। ये इनका नाटक, ये इनकी दरिंदगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, जनता के ऊपर क्रूरता, लेकिन किसको कहें अपने दर्द की कहानी। माननीय, किसको कहें अपने दर्द की कहानी। जनता को मोहताज कर दिया, महंगाई ने कमर तोड़ दी और इनकी वसूली ने आदमी को जिंदा गड़ने पर मजबूर कर दिया। माननीय, क्या कहें, पहले हत्याएं होती थी जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, जलियांवाला बाग था, ऐसी हत्याएं खुलेआम कर दी जाती थी। लेकिन आज के नेता हमारे उनसे कम नहीं। हर आदमी मजबूर हो चुका है, खाने खाने को मोहताज हो चुका है। महंगाई ने कमर इस कदर तोड़ दी है, लेकिन नेताओं की अय्याशी पर कोई फर्क नहीं। जनता के पैसे पर पलने वाले ये नेताओं के ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इसका हिसाब क्यों नहीं दिया जाता। हम तो जनता के लिए बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। ये नेताओं तो जुमलेबाज हैं, कभी आंदोलन, कभी कुछ आंदोलन, देश को भटकाने के लिए आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। इन्होंने कभी जनता के हित में कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की। और माननीय, ज़्यादातर नेताओं के जो ऑफिस बने हुए हैं, विभाग अध्यक्ष, उप विभाग अध्यक्ष, चिटफंड अधिकारी, ये सब उगाई के अड्डे हैं और अपने नेता को भर भर के करोड़ों रुपए महीने का देते हैं। तो करोड़ों रुपए महीने का देते हैं, जनता को खून चूस कर, जनता को लूट कर, अवैध कारोबार के अंदर इकट्ठा कर कर
ये अपने बापों को पैसा पहुंचाते हैं। माननीय, क्या लगा रखा है? ये देश कैसी स्थिति में जाता है माननीय? ये बहुत गलत है। इस पर संज्ञान लिया जाए, ये सब दुकानें बंद की जाए भारत में। फिर भी आपसे बोलता हूँ, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए भारत में 3 पार्टियां हों, पक्ष हो, विपक्ष हो और निपक्ष हो। माननीय, बाकी सबकी दुकानों पर आप बैन लगाइए और कार्रवाई कीजिए, सीबीआई ईडी की जांच कीजिए। देखिए, देश कर्ज मुक्त हो जाएगा। इन नेताओं ने इतना पैसा खाया है हमारे देश का, इनकी जांच हो, इनकी घर तक जांच हो। बंबई में ऑफिस हैं, घर हैं, लेकिन इनके गांव में सोने की ईंटें जमीन में गड़ी हुई है। ये जांच का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। इनको नंगा किया जाए। आप, हमारा भारत देश कर्ज मुक्त हो जाएगा। इन नेताओं के कपड़े खोले जाएं, इनकी ईडी से जांच की जाए और लूटा हुआ भारत का धन वापिस सरकार के खजाने में डाला जाए। जनहित में मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।